हेलो दोस्तों, साहू जी मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ग्रुप डी एनटीपीसी और सब परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान से देखना होगा। तो सबसे पहला सवाल दिया हुआ है, रीजनिंग के महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो सवाल दिया हुआ है, यदि a + 2a 3 = 6 है तो 18 + 6a 4 = 12 हो तो 24 + 3a से 7 का मान कितना होगा। तो हमें बताना है। तो सवाल में दिया हुआ है, अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये विकल्प में दिया हुआ है, कितना हो सकता है 21, 27, 72, 56। तो अब सॉल्व कर हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 + 2a 3 = 6, ये हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। ये ऐसे सवाल दिए हुए तो आपको यहाँ पर 4 ये प्लस है तो यहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना होगा, और 2 लिखा है, 2 लिखा है, 2 लिख देंगे। जो ये लिखा है तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा, और ये 3 की जैसे का वैसा बराबर में ये हमारा 6 आ गया है। फिर हमें ये इसे काट देना है, 2 दूनी 4, तो ये हमारा कट जाएगा। क्योंकि जब हम इसको 2 दूनी 4 काटेंगे तो 3 दूनी 6, और ये हमारा 6 इसके बराबर 6 आ जाएगा। तो हमारा ये सॉल्व हो गया है। अब हमें दूसरा सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ है ये 18, ये दिया हुआ है 18 + 6a 4 = 12। अब हमें इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा बराबर में 12 आ जाए। तो इस प्रकार हम कर लेंगे 18, और यहाँ पर जो धन का निशान है तो हम यहाँ पर भाग का निशान लगा देंगे, और जो हमारा 6 है, जो हमारा a है, तो यहाँ पर गुणा आ जाएगा। तो हमने इस प्रकार कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसको हम काट देंगे, 6 एकम 6, 6 तिया 18, ये 3 12 में कट जाएगा। तो हमारा आ जाएगा ये 4 तिया 12, 4 का गुणा हम 3 में करेंगे तो हमारा ये 12 आ जाएगा। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब जो हमारा ये मान दिया हुआ है 24 + 3a 7 का मान कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 24 + 3a, इसका हमें मान ज्ञात करना है। हमें कुछ नहीं करना है, केवल इसी प्रकार करेंगे हम। 24 हम इस प्रकार लिख लेंगे, और फिर ये हमारा जो धन है इसको हम भाग का चिन्ह लगा लेंगे, और 3 गुणा लिख लेंगे एक ही स्थान पर, और ये 7। इस प्रकार हमने इसको लिख लिया है। अब 3 एकम 3 और 3 × 8 है, 24 हमारा होता है। तो 8 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 7 56। तो हमारा ये आंसर आ गया है, 56 होगा। तो हम अब विकल्प में देखेंगे हमारा विकल्प में 56 है कि नहीं है। 21, 27, 72, और हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमने ये सवाल हल कर लिया है, बिल्कुल सरल है। ऐसे सवाल आए तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अधिकतर में ये सवाल पूछे जाते हैं, जिससे हमने आपको बता दिया है। आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। अब सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। सवाल दिया हुआ है, सवाल दूसरे को बहुत ही अच्छी प्रकार से आपको समझना है, क्योंकि ये सवाल अधिकतर पूछा जाता है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल भी है। तो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बताओ, और गाजर सब्जी भोजन। तो हमें ये बताना है, दर्शाना है। नीचे इस सवाल में दिया हुआ गाजर सब्जी भोजन, तो हमें ये यहाँ पर ध्यान देना है। हमें विकल्प में दिया हुआ है कि हमें दर्शाना है, तो ये हमारा ये विकल्प है, ये बी है। तो हमें क्या करना है, देखो आपको ये गलती मत करना है। जैसे आप कहोगे ये गाजर है, ये हमारी सब्जी है, ये हमारा भोजन, तो इसको विकल्प को आप लगा के चले जाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। आपको समझना है, क्योंकि जब यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये सवाल थोड़ा घुमा के दिया हुआ है, तो आपको इस प्रकार समझना होगा कि जैसे यहाँ पर दिया है गाजर सब्जी भोजन, तो आपको समझना होगा जैसे हमारा ये भोजन है, आपको ये समझना होगा जैसे हमारा ये भोजन है। देखो
ये भोजन है हमारा। अब आपको ये समझना होगा कि भोजन है जब, तो भोजन के अंदर क्या हो सकता है, आपको मालूम है सब्जी भी होगी, तो हमने ये सब्जी ये है, और सब्जी के अंदर क्या होगी, गाजर भी होगी, तो ये हमारा गाजर भी होगी। आपको इस प्रकार दर्शाना था, तो हमने आपको बता दिया है कि आप इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या किया, भोजन, क्योंकि भोजन के अंदर क्या होता है, सब्जी, सब्जी के अंदर क्या होती है, गाजर। तो इस प्रकार आपको समझाना है, आपको ये विकल्प नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा, आपको ये वाला विकल्प लगा देना है, जिससे आपका सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको हम दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दे रहे हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल दिया हुआ है, आप दूसरा सवाल देखते, तीसरा सवाल देखते हैं। इसी प्रकार आपको हम अगला वाला सवाल समझा दे रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताओ, भारत और दिल्ली और इंडिया गेट। तो आपको ये समझना होगा कि भारत हमारा जो है, यहाँ पर आपको बता दे रहे, जैसे हमारा ये भारत है। अब हमें ये देखना होगा भारत के अंदर क्या है, दिल्ली। तो हमने ये इसको इस प्रकार लिख लिया है, ये हमारा हो गया है। अब ये क्या लिखा है, इंडिया गेट। तो हमने इस प्रकार ये इंडिया गेट ये हमने कर दिया है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा भारत के अंदर दिल्ली है और दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है। या इस प्रकार भी आप कर सकते हैं कि पहले हमने भारत का भी बना दिया, फिर उसको दिल्ली कर दिया और फिर उसको इंडिया गेट, क्योंकि हमारा जिस प्रकार चाहो उस प्रकार कर सकते हैं। क्योंकि आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि भारत के अंदर दिल्ली है, दिल्ली के अंदर इंडिया गेट है, केवल आपको दर्शाना था, तो इस प्रकार आपने दर्शा दिया है। क्योंकि आप इस प्रकार भी कर सकते हो कि पहले भारत कर सकते हो, फिर अंदर दिल्ली कर दोगे, फिर इसके अंदर इंडिया गेट भी कर सकते हो, कैसे ही करो आप। लेकिन आपको ये नहीं करना है कि ये बी वाला क्वेश्चन के ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा दिल्ली हो गया, ये इंडिया गेट, तो ये गलत हो जाएगा। आपको समझदारी दिखानी है, तो ये हमारा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि आप जैसे भी करो, जैसे हमने आपको बता ही दिया कि आप इस प्रकार ही कर सकते हो। ये हमारा भारत है और फिर इसकी भारत के अंदर क्या है, दिल्ली है, फिर इसके अंदर क्या है, इंडिया गेट है। इस प्रकार भी आप कर सकते हो। और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साहू जी मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार से आपके लिए हम अच्छी वीडियो लाते रहेंगे और आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे। धन्यवाद दोस्तों।